वशिष्ठ को प्रणाम। प्रणाम गुरु वशिष्ठ। चिरंजीवी रहो दशरथ। कैसे हैं आप? अब इस अवस्था में जैसा हो सकता कहिए, आज आपका इधर आना कैसे हुआ? आपके दर्शन की अभिलाषा खींच लाई प्रभु। सब कुशल मंगल तो है महाराज? जी गुरुदेव, कल रात को पिताश्री स्वप्न में आए थे, परंतु वो तो पुत्र ऋण ना चुकाने का उल्हाना देने आया करते थे, तो वो कारण तो अब समाप्त हो चुका है। जी ऋषिवर, पुत्रों के जन्म के साथ तो वो कारण समाप्त हो चुका है, परंतु कल रात्रि को उन्होंने स्वप्न में आकर मुझे एक नवीन उलाहना दिया है। अब क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे, दशरथ, अरे कब तक तू राज सत्ता से बंधा रहेगा? अरे ये इस राज सत्ता का मोह छोड़ और वन गमन धारण कर। कह तो सही रहे थे महाराज, वैसे भी आप बहुत विलंब कर चुके हैं महाराज। अब आपको अपना उत्तरदायित्व चुन लेना चाहिए, कौन बनेगा अगला। गुरुदेव, राम सबसे ज्येष्ठ है, सबसे गुणी है, सर्वगुण संपन्न है और राजा होने के सभी गुण तो हैं राम में। आप अपनी योजना बताइए ताकि हम उस पर मंथना कर सकें। यही बात तो मैं बताने के लिए आपके पास आया था। कहिए महाराज। मैं सोच रहा हूं कि राम का राज्याभिषेक कर दूं। ये तो अति उत्तम विचार है महाराज। हाँ, यही सोचता हूं। राम को राज सत्ता सौंपकर बस उसके बाद प्रभु में ध्यान लगाऊंगा, वन को चला जाऊंगा। अच्छा विचार है महाराज, परंतु इसके बारे में आपने क्या सोचा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो राज्याभिषेक के लिए एक अच्छी सी तिथि निकाल दीजिए, एक अच्छा सा मुहूर्त गुरुदेव। महाराज, इतनी शीघ्रता क्यों? अभी कल ही तो भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए, कम से कम उन्हें तो आ जाने दीजिए। गुरुदेव, मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कल रात को पिताश्री से आंखें नहीं मिला पा रहा था। यदि कल फिर आ गए तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? ये भी सही है। महाराज, राम के राज अभिषेक के लिए 1 माह के बाद एक उत्तम तिथि मिली है। 1 माह? जावाली जी, 1 माह कह रहे हैं। 1 माह तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। परंतु 1 माह में मैं पिताजी का सामना इस तरह नहीं कर पाऊंगा। कोई पास की कोई तिथि हो तो बताए ना गुरुदेव। परंतु महाराज, 1 माह की तिथि कोई लंबी तो नहीं। मैं पिताश्री का सामना नहीं कर सकता, मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। कोई और तिथि बताइए ना, पास की तिथि। ये भी सही है। वैसे भी महाराज ने आपको अयोध्या का राज सिंहासन आपके आयु 16 वर्ष में ही दे दिया।
महाराज, राम के राज अभिषेक के लिए कल का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। कल? हाँ, वाह महाराज, बहुत उत्तम। कल ही? परंतु महाराज, कल चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है और उसके पश्चात सूर्य उदय होते ही उसके कुछ क्षण बाद वो पुष्प नक्षत्र में होगा और पुष्प नक्षत्र में किए हुए कार्य सदैव शुभ होते हैं। वाह, तो गुरुदेव, राम का राज्याभिषेक हम कल ही करेंगे। जी महाराज। परंतु महाराज, एक अनिष्ट की छाया है। वो क्या? एक अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। अशुभ लक्षण? जो आपके प्राण घातक भी हो सकते हैं। मेरे लिए प्राण घातक? तब तो कल का ही मुहूर्त उचित है। कल ही राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। उसके बाद मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, बस मैं अपने राम को राजा बनते हुए देख लूं, जीवन सफल पाऊं। तो ठीक है, आप जाइए और राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू करें। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होगी। जहां महारानी कौशल्या माता सीता के साथ आनंद के क्षण व्यतीत कर रही थी। आओ सीता, पुत्री, भोजन तैयार कर लिया है ना? जी माताश्री। पुत्री, मुझे लगता है कि आज महाराज दशरथ कुछ विशेष वार्ता ही करेंगे। जी माताश्री, रघुकुल नंदन भी आते ही हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है पिताश्री आज भोजन के साथ साथ कुछ विशेष वार्ता करना चाहते हैं। हाँ, मेरा अनुमान भी यही है। तभी तो साथ में गुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत भी आ रहे हैं। आज तेरे बनाए हुए भोजन को खाकर खूब प्रसन्न होंगे। इसलिए मैंने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं और मिथिला में भी उर्मिला की अपेक्षा पिताश्री को मेरे हाथ का ही खाना बहुत पसंद था। तो आज सभी मेरी सीता के बनाई हुई रसोई का स्वादन चखेंगे। माताश्री, पिताश्री आ ही गए। स्वागत है आप सभी का कौशल्या कक्ष में। पुत्री जनक नंदिनी सीता, कब से आप सभी की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप सभी लोग आएंगे और उसके बनाए हुए भोजन का स्वाद चखेंगे। भूख भी अत्यंत ही लगी है। कौशल्या, हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताइए। इसीलिए तो राम को भी भोजन के लिए यहीं पर आने के लिए बुलावा भेजा था। राम भी अभी आता ही होगा, पर ऐसी क्या वार्ता है जो राम की अनुपस्थिति में आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपाई जा सके। ये बात तो किसी से भी छुपाई नहीं जा सकती और कल तक तो पूरी अयोध्या को ये बात पता चल जाएगी। अर्थात ऐसी क्या बात है महाराज? कौशल्या, मैं सोच रहा हूं कि कल का एक शुभ मुहूर्त है। तो राम का राज्याभिषेक करने के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राम का राज्याभिषेक? नहीं महाराज, ये तो अत्यंत शीघ्रता है। मैं और विलंब नहीं कर सकता। मैंने सभी मंत्रीगण और ऋषियों से
ज्योतिषाचार्यों से सबसे पूछकर ही यह निर्णय लिया है। आपने निर्णय ले लिया है महाराज? हाँ, कल ही राम का राज्याभिषेक होगा। परंतु महाराज, राम के राज्याभिषेक के लिए इतनी शीघ्रता क्यों? रानी कौशल्या, कल महाराज ने एक दुर्लभ स्वप्न देखा था, जिसमें वो एक पशु पे विराजमान होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे और आसमान उल्का पिंडों से भरा हुआ था। महाराज को लगा कि ये सपना कुछ सही नहीं, इस कारणवश वो राम का राज अभिषेक करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्वप्न है। इसका अर्थ क्या है गुरु? देवी, बात विचार करने के बाद हमें यह पता लगा कि दक्षिण दिशा बड़ी ही अशुभ दिशा मानी जाती है। वो यमलोक का रास्ता होता है। महाराज के प्राण संकट में हो सकते हैं। ऐसा ना कहे गुरु वशिष्ठ। महारानी, कोई और कारण भी तो हो सकता है ना स्वप्न का। आप तो जानते हैं कि दशरथ उन व्यक्तियों में से नहीं है जो नक्षत्रों की दिशा के अनुसार अपना जीवन जिए। परंतु मैं बस राम को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। चाहता हूं कि उसका राज्याभिषेक कल ही हो जाए। राम योग्य है, सबसे ज्येष्ठ है, सभी उससे इतना प्रेम करते हैं और पूरी अयोध्या उससे प्रेम करती है, सबका ध्यान रखता है, प्रजा का ध्यान रखता है। इतने वर्षों से मैंने उसे देखा है, कितना वीर है वो। और अब तो सीता का भी साथ है उसके साथ, है ना? क्यों पुत्री, तुम्हें कैसा लग रहा है ये सुनकर? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद। तो ठीक है महाराज, यदि आपने निर्णय लिया है कि राम का राज्याभिषेक कल ही होगा, तो मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ, जैसा कि मैं सदा से करती आई हूँ। तो राजमाता बनने के लिए तैयार हो कौशल्या? जी महाराज, मैं राजमाता बनने के लिए तैयार हूँ। राम को काफी समय हो गया है। हाँ, मैंने बुलावा भेजा था कि वो यहाँ खाने से पहले यहाँ जरूर मिलकर जाए। माताश्री, रघुनंदन आ गए। लो, आ गए राम। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आर्य सुमन, प्रणाम माते। प्रणाम, चिरंजीवी रहो। बड़ा विलंब कर दिया राम तुमने। पिताश्री, ताड़का वन में बिताए मैं और लक्ष्मण उन पलों में खो गए थे, इसलिए देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तुमने नैमिषारण्य वन में अद्भुत वीरता दिखाई थी राम, अद्भुत। पिताश्री, आज आप मुझे अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं, क्या उचित है? हाँ है। राम, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे यह कहा था कि पिताश्री, आप मुझे कोई भी कार्य दीजिए, मैं उसी पल आपको करके दिखाऊंगा। अवश्य पिताश्री, आपका कोई भी कार्य मेरे लिए सिरोधार्य है पिताश्री। तो सुनो राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। पिताश्री, राज्याभिषेक? मैं अभी उसके लिए सक्षम नहीं हूं पिताश्री।
अयोध्या के राजपाट को संभालने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं। मैं तो केवल आपके चरणों में रहकर अयोध्या की सेवा कर सकता हूं। राम, हम सब जानते हैं कि तुम इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने में सबसे सक्षम हो, सबसे वीर हो और सूर्य वंश को एक नया युग देने वाले हो। तुम राजा के योग्य हो। परंतु पिताश्री, भैया भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल प्रदेश में हैं। उन्हें भी तो इस समारोह का हिस्सा होना चाहिए। अरे भरत तो खुद चाहते हैं कि तुम राजा बनो और शत्रुघ्न भी तो यही चाहता है। राम, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखना, राज्य हित। पिताश्री, अगर आप मुझ पर इतना ही विश्वास कर रहे हैं तो मैं भली भांति आपका ये वचन निभाऊंगा बिना किसी संकोच के। गले लग जाओ राम, गले लग जाओ। अति सुंदर। अब चलिए भोजन कक्ष में, हमें तो बहुत भूख लगी है। चलो राम, आज रात्रि को तुम्हें भोजन करके कल उपवास रखना है, तुम्हें और सीता दोनों को। जी पिताश्री। और साथ ही साथ तुम कुशा की शैया पर सोना। जी पिताश्री। कल सुबह ही रथ लेने तुम्हें आएगा। चलें? अवश्य पिताश्री।